जयंत चौधरी या अखिलेश यादव, किससे बनती है आपकी ज्यादा? नहीं, मेरी तो सभी से बनती है। मेरी मुख्यमंत्री से भी कोई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी से कोई झगड़ा ही नहीं। मैं अपने काम को कर रहा हूँ और मैं अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले वक्त में राजनीति में अगर किसी एक पार्टी के साथ आपको गठबंधन करना पड़े या जरूरत पड़े तो किससे बनती है ज्यादा, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी? नहीं, दोनों ही अच्छे प्यारे भाई हैं, दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पार्टी का फैसला, मैं इस पे आज यहाँ खड़ा कुछ कह दूं ये सही नहीं है। ये पार्टी पॉलिसी का मैटर है, जिससे भी अलायंस होगा और जैसे भी अलायंस होगा ये तो आप लोगों के माध्यम से सबके बीच में जाएगा। आपके प्लेटफॉर्म बड़े हैं, जनता उसको बड़ी मजबूती सुनती है। हमारी सारी लड़ाई विचारधारा की है और उसके साथ हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। तो जिनसे हमारे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी और वो हमारे मुद्दों को उठाने काम करेंगे। वो सरकार बन भी जाए जो हमारे मुद्दों पे ना करे, जो हमारी मांगों को मांग ना समझे, जो उनको इग्नोर कर दे, तो क्या फायदा है। लेकिन जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं वही विचारधारा की बात तो बसपा कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, फिर जनता आपको वोट क्यों दे? नहीं, कर तो बहुत सब लोग रहे, लेकिन कथनी करनी में अंतर है ना। तो अगर कथनी करनी में अंतर ना हो तो जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। बेसिकली मेरा काम है जनता के बीच जाना। मैं किसी रानी का बेटा तो हूं नहीं। एक गांव के एक गरीब घर से जो है संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा। पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे और माँ हाउसवाइफ थी। तो मैंने गरीबी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव मैंने देखा और आज भी जनता उसी में त्रस्त है। आज सुबह सुबह मुझे एक मैसेज आया कि मुझे मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ, एम्स में भर्ती कराना है। अब देखो, अगर कोई अपने पिता को बचाना चाहता है, मैं ये आपको आज की घटना बता रहा हूँ मुजफ्फरनगर से, मैं नाम भी बता सकता हूँ इसके स्पष्टीकरण के लिए, जिनके फादर की बात, विकास है वो बच्चा, हमारा वर्कर है पार्टी का। तो मुझे पता है कि आप एम्स में भर्ती नहीं करा सकते, जबकि एम्स जैसे बहुत सारे हॉस्पिटलों की जरूरत है कि ऐसी सुविधाएं मिले। तो जो बुनियादी सुविधाएं गरीबों को नहीं मिल रही है उसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। तो मेरा सवाल सरकार से हमेशा रहेगा। तो विचारधारा की जो बात करते हैं उनको ये सोचना चाहिए इन वर्गों का हित कैसे होगा। अच्छा चंद्रशेखर जी, आपने कहा फैमिली के बारे में, आप पश्चिम से आते हैं और मायावती का पश्चिम में एक अच्छा वोट बैंक भी है, तो आपको साथ जाने में मायावती के क्या दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप बात करा दीजिए, अगर आपकी बात होती है, आपके यहाँ जो हेड उनकी बात होती है। नहीं हो रही उनकी? मेरी नहीं होती। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। रिश्ता कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। जैसा आप बहनों के साथ है ऐसे उनके साथ है। हमारे यहाँ सिखाया गया कि कभी भी माताओं बहनों के साथ कभी वो गुस्सा भी कर जाएं तो गुस्सा नहीं करना है, और अगर वो कुछ कह भी दे तो उनकी बात को सुन लेना है। तो भविष्य में कोई संभावना है? बहुत संभावना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो हमारी बड़ी। लेकिन जो आपकी पार्टी है एएसपी, क्या इसका रोल राजनीति में हम सिर्फ एक सहयोगी पार्टी भर का देखेंगे या आगे भी कुछ प्लानिंग है आपकी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमने शुरुआत की है अभी, और जो लोग पहले से कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ एडजस्ट हैं, किसी को वोट दे रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कह दूं एक दिन में सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में तो बच्चा जो पैदा हो जाता है वो एक साल में वो पैरों पे चलना भी नहीं सीख पाता है, बोलना भी नहीं सीख पाता, समय लगता है सब चीजों में। भारतीय राजनीति बड़ी कठिन है, कई तरह के स्वरूप हैं इसके। तो अभी लोगों को हमने अपनी बात पहुंचाई है, अभी लोगों तक बात डिलीवर हो रही है, लोग उसको सुन रहे हैं, फिर उसको समझेंगे, एक समय विश्वास करेंगे, और जिस दिन विश्वास करेंगे फिर ऐसे जुड़ेंगे, फिर हटेंगे भी नहीं, क्योंकि हम कुछ गलत करने नहीं वाले हैं। मैं पश्चिम से आता हूं, मैं एक बात और कंफर्म कर दूं, हमारी ये मांग है जिस पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पश्चिम एक बड़ा प्रदेश है, यूपी का पश्चिम एक बड़ा हिस्सा है। तो जब तक अगर हम इसको यूपी को विकास के एजेंडे पे ले जाना चाहते हैं, तो जब तक ये डिवाइड नहीं होगा, यूपी 2 से 3 हिस्सों में नहीं बनेगा, तब तक नहीं बात बनेगी। 403 विधानसभा, अगर मुख्यमंत्री एक विधानसभा में एक दिन जाए तो 403 दिन लगते हैं, एक साल बाद नंबर आता है, ऐसे कैसे प्रोग्रेस हो जाएगी? तो मैं समझता हूँ अभी यूपी को सही समय है, उसके 3 या 4 हिस्से करने चाहिए, जिससे कि आम आदमी तक आसानी तक सुविधा पहुंचे। 16-16, 18-18 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट की। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 साल में या 5 साल में भी 18 लाख लोगों से नहीं मिल सकता है। तो जब आप अपने नेता से अपनी बातें नहीं कह सकते तो वो आपकी समस्या कैसे हल कर देगा? इसलिए इसको छोटा करना चाहिए। एक अलग स्टेट बने, पश्चिम स्टेट। यहाँ किसानों का बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ से लोग उत्तराखंड जाते हैं रोजगार के लिए, दिल्ली आते हैं रोजगार के लिए। इन समस्या पे काम होना चाहिए। हाईकोर्ट मेरठ आ जाना चाहिए, राजधानी हमारी मेरठ बननी चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, जनता का फायदा होगा। राजनीति का असल उद्देश्य यही तो है ना, सरकारों को, जनता को रिलीफ मिले। कहाँ रिलीफ है? आप ट्रेन पकड़ के जाओगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और फिर अगर वहां डेट किसी वजह से कैंसिल होगी तो फिर वापस आओगे, फिर जाओ। कहाँ जनता पे इतना पैसा? सरकार पैसा थोड़ा दे रही है, अवसर भी नहीं दे रही, एजुकेशन के बजट कम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पश्चिम प्रदेश अलग बने तो पश्चिम में विकास की गंगा जो है वो आगे बढ़ सकती है।